आप लोगों को फिर से मेरा नमस्कार, आदाब, हेलो। जो आज मैं आपसे वीडियो में बात करना चाहता हूँ उसके बारे में मैंने आज एक हिंदी में पोस्ट भी लिखा, लेकिन हिंदी में जो लंबा पोस्ट है वो कम लोग पढ़ पाते हैं। थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में लोगों को शायद तकलीफ़ होती है। लंबा पोस्ट अंग्रेज़ी में भी कम ही पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो लंबा पोस्ट अंग्रेज़ी में अगर पॉलिटिक्स पे हो तब सब लोग पढ़ लेते हैं। खैर, ये तो कोई बात नहीं, तो लोगों की फितरत है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा था वो था कि 1970s का जो डेकेड था, मैं 1970 में पैदा हुआ था। 1970s का जो डेकेड था वो एक हिंदी सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क डेकेड था। यानी कि 1970 से 1980 तक जितनी फिल्म्स हिट और सुपर हिट हुई और जितने स्टार्स और सुपरस्टार्स बने, उतने शायद उसके बाद कभी नहीं बने, और ना ही अब बन सकते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना ही चला गया। तो 1970 में शुरुआत हुई थी जॉनी मेरा नाम देव आनंद साहब की, जॉनी मेरा नाम है, और राजेश खन्ना का वो गोल्डन टाइम था। आनंद, कटी पतंग, उसके बाद अगले साल शायद उनकी बावर्ची, दुश्मन, अपना देश, ऐसी ऐसी फिल्में थी जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे, लेकिन जो सुपर हिट थी। तो 1970 लगभग 1972 तक राजेश खन्ना बिल्कुल टॉप पर थे। उसके बाद फिर 75 से अमिताभ बच्चन का ज़माना आ गया, और वो ज़माना फिर ख़त्म नहीं हुआ काफ़ी दिनों तक। अमिताभ बच्चन की एक से एक फिल्म, 75 में दीवार आई, शोले आई, 76 में कभी कभी आई, फिर 77 में अमर अकबर एंथनी आई, 78 में त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, मतलब एक के बाद एक सुपर हिट्स अमिताभ बच्चन की। लेकिन अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के अलावा भी बहुत सारे इस समय स्टार्स एक्टिव थे। धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, इवन विनोद मेहरा जैसे स्टार्स की फिल्म चल जाती थी। क्या था कि उस समय फिल्म देखने का कुछ ढंग ही अलग था, कुछ तहजीब ही अलग थी। फिल्में सिर्फ एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती थी, क्योंकि नॉर्मल करंट बुकिंग तो मिलती नहीं थी। ऐसा तो नहीं था कि आपने प्लान बनाया और पहुंच गए और फिल्म के टिकट ले ली और बैठ गए। हालांकि उस समय कई सिनेमा हॉल दिल्ली में थे, जैसे शीला है, या पैलेस था सब्जी मंडी में, या प्लाज़ा कनॉट प्लेस में, ओडियन था। इनकी कैपेसिटी काफ़ी थी। लिबर्टी था रोहतक रोड पर, कई बार इनकी 1200 कैपेसिटी होती थी। लेकिन फिल्म्स की डिमांड इतनी थी, इतनी डिमांड थी कि ये कैपेसिटी कुछ भी नहीं थी। रेयरली कभी ऐसा होता था कि आपको करंट बुकिंग पर टिकट मिल जाए, रेयरली। कोई बिल्कुल फ्लॉप फिल्म हो तो उसकी और बात है। ज़्यादातर फिल्म्स तो 5-10 हफ्ते करके ही जाती थी, चाहे उनका नाम कच्चे हीरे, दुनिया मेरी जेब में, ऐसे ऐसे नामों वाली फिल्म भी जो थी, 5 राइफल्स, जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा शायद। मैंने सुना है, क्योंकि मैं 1970s का बड़ा शौकीन हूँ फिल्मों का। गंगा की सौगंध तो खैर अमिताभ बच्चन की फिल्म थी। तो ऐसे ऐसे, हीरा लाल, पन्ना लाल, ऐसी ऐसी फिल्म्स की भी 10-15 हफ्ते चल जाना बड़ा एक आम बात थी। और जो सुपरहिट फिल्म्स होती थी वो तो 75-75 हफ्ते चलती थी। मतलब इमेजिन, एक साल से ज़्यादा एक सिनेमा हॉल पे एक फिल्म, 4 शो चलते रहे। दिन में 4 शो होते थे, मॉर्निंग शो कुछ और होता था। मॉर्निंग शो कई बार पुरानी फिल्म होती थी, कोई 50s की या 60s की, और दिन में 4 शो होते थे। फिल्म में 3-3.25 घंटे की होती थी। तो इमेजिन कीजिए कि लगातार 4 शोज़ 75 वीक्स तक चलते रहे, डायमंड जुबली जिसको कहते थे। और शोले ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि शोले रिलीज़ हुई अगस्त 1975 में, और 1980 तक मुंबई में वो मिनर्वा थिएटर है, कोई मुझे नहीं पता, वहाँ वो लगातार 5 साल दिन के 5 शोज़ चलती रही। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से आगे कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ऐसा एक जज्बा था फिल्म्स के लिए, इवन जय संतोषी माँ जैसी फिल्म के लिए, वो कभी आगे नहीं होगा। वो इसलिए था कि उस ज़माने की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट थी, बड़ी मुफलिसी वाली ज़िंदगी थी। एंटरटेनमेंट का कोई और ज़रिया नहीं था। घरों में टीवी तो बहुत दूर की बात है, रेडियो भी नहीं होते थे। रेडियो सुनने भी कई बार पान की दुकान पे जाना पड़ता था।
तो फिल्में उस समय बस एक ही ज़रिया थी एंटरटेनमेंट का, मासेस के लिए। और मासेस भी क्या, एक कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग रह रहे हैं, तो हफ्ते में जुगाड़ करके एक फिल्म देख लेते थे। ये 3 घंटे उनके लिए एस्केप होता था, पूरी तरह से एक वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी में। तो आप लोग जो 1970 चीज़ का सिनेमा देख के अपना इंटेलेक्चुअल उस पर एनालिसिस करते हैं कि आप बड़ा ओवर द टॉप और चीख पुकार, वो ये नहीं समझते कि ये नौटंकी स्टाइल जो था ये एक्चुअली उस ज़माने के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उस समय भी कुछ फिल्म्स बहुत अच्छी आती थी। ऋषिकेश मुखर्जी एक्टिव थे, गुलजार एक्टिव थे, बासु चैटर्जी एक्टिव थे, बासु भट्टाचार्य एक्टिव थे। बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स थे जो मिडल ऑफ द रोड सिनेमा बनाते थे और उनकी फिल्म्स चलती थी। गोलमाल 1979 में आई थी, कल्ट क्लासिक है। अंगूर मेरे ख्याल से 1981 में आई होगी, वो भी एक क्लासिक मानी जाती है। चश्मे बदूर सई परांजपे की 1981 में आई थी। सिनेमा हॉल में भी काफ़ी कामयाब रही, मैंने सिनेमा हॉल पे ही देखी थी, और अब तो खैर वो क्लासिक मानी ही जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सारा कंटेंट ही ओवर द टॉप था। खैर, हम लोग फोकस करेंगे कि लोग कैसे रिएक्ट करते थे। आप इमेजिन कीजिए कि आपने एडवांस टिकट ले ली और अब अगले मंगलवार को शाम का 6 से 9 शो आपको जाना है किसी भी थिएटर पे। मान लीजिए आप मॉडल टाउन में रहते हैं, 3rd स्टॉप पे दिल्ली में, तो अल्पना सिनेमा हॉल है, आप वहीं जाएंगे, जाहिर है। टिकट्स आप ले आए लाइन में लगकर। लाइन में लगना भी बड़ा, गर्मियों के दिनों में लोग 2-2 घंटे कई बार लाइन में लगकर टिकट लेते थे, नहीं तो ब्लैक में ख़रीदते थे। तो वो भी चलो आपने कर लिया, आपके पिताजी ने या भाई ने किसी ने कर लिया। अब एक्साइटमेंट बिल्डअप होना शुरू हो जाती थी। फिल्म चाहे जैसी भी हो, मतलब चाहे फिल्म का नाम मंचली हो या फिल्म का नाम दोस्ती हो या कुछ भी हो, या जैसे कि मैंने कहा फिल्म का नाम कच्चे हीरो हो या धर्मात्मा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक्साइटमेंट होती थी। 3-4 दिन पहले से ही जो घर के बच्चे थे टपलू पपलू वो कूदना शुरू हो जाते थे कि यहाँ पे पड़ोसियों को बता दिया करते थे कि हम तो ट्यूसडे को फिल्म देखने जा रहे हैं। माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते थे कि वाह चलो हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, बच्चों को एक फ़िल्म दिखाने जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी आउटिंग हो जाएगी, हमारे लिए भी आउटिंग हो जाएगी, पूरी फैमिली के लिए एक एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो ये पूरे एक हाउस होल्ड में एक्साइटमेंट बिल्डअप हो जाती थी। फिर जब जैसे जैसे मंगलवार मूवी का दिन पास आता था, ये एक्साइटमेंट बढ़नी शुरू हो जाती थी। याद रखिए वो दिन थे जब घर में टीवी तो क्या रेडियो भी नहीं होता था बड़ी बार। तो आप समझ सकते हैं कि एक्साइटमेंट, सिनेमा हॉल जाना, एयर कंडीशन्ड लोगों के साथ बैठना, वहाँ पे कोका कोला और फैंटा पीना। दिल्ली में तो कोका कोला और फैंटा 1978 में बैन हो गए थे, और कैंपा कोला और कैंपा ऑरेंज मिलने लग गए थे, लेकिन चलो जो भी है। और सिनेमा हॉल में वो समोसे खाना, उस समय तो समोसे ही मिलते थे ज़्यादा, या पॉपकॉर्न मिलते थे, पॉपकॉर्न खाना। तो बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल एक ऑलमोस्ट लाइक अ फैंटेसी कमिंग ट्रू वाली बात थी। और मंगलवार जब आ जाता था तो पूरा घर बिल्कुल पागल हो जाता था, जैसे अफरा तफरी मच जाती थी कि हॉल टाइम पे पहुंचना है। अगर 6 बजे का शो है भाई तो 5 बजे पहुंच जाना है, फिल्म की एक रील भी मिस नहीं करनी है। कुछ लोग इंसिस्ट करते थे कि जो उससे पहले की एड्स हैं वो भी हमें सारी देखनी है। तो आप समझ सकते हैं लोगों का जज्बा। अब 5 बजे आप अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ लमरेटा पे बैठ के, लमरेटा या वेस्पा या चेतक, बजाज चेतक, जो भी आपके घर में था, अगर आप बहुत अमीर थे तो फिएट या एम्बेसडर कार, आप सिनेमा हॉल पहुंच गए। सिनेमा हॉल में बेतहाशा भीड़ होती थी और एक पूरा फेस्टिव माहौल, सब खुश, बिल्कुल मेले वाला माहौल। वाह मज़ा आ गया, सब खुश, सबके चेहरे चमक रहे होते थे कि वाह यार मज़ा आ जाएगा, 3 घंटे की फिल्म देखेंगे। और लाइन लगी होती थी एंट्री के लिए। लाइन अलग अलग लगती थी, अपर स्टॉल अलग, मिडिल स्टॉल अलग और फ्रंट स्टॉल अलग। बालकनी तो खैर रॉयल चीज़ थी, बालकनी। इवन कई सिनेमा हॉल्स में जैसे पैलेस था या कश्मीरी गेट में रिट्स था, वहाँ पे एक फैमिली बॉक्स भी हुआ करता था, काफ़ी महंगा, उस ज़माने के हिसाब से बहुत महंगा, जहाँ पे 4-5 की फैमिली बैठ के फिल्म देख सकती थी। तो वो एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी।
ज़्यादातर लोग मिडिल स्टॉल अपर स्टॉल से अपना काम चला लेते थे। टिकट का दाम भी कुछ 4-5 रुपये रहता होगा उस ज़माने में। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, मुझे भी ठीक से याद नहीं है कि कितना रहा होगा, पर मेरा मानना है कि 7-8 रुपये के आसपास ही रहा होगा। तो जब आप पहुँच गए और अब आपकी एंट्री हो रही है तो एक एक्साइटमेंट फिर पीक कर जाती थी, क्योंकि आप बड़े बड़े फिल्म के जो हैंड पेंटेड होर्डिंग्स होते थे वो आप देखते थे। वो देखकर बड़ा बड़ा हीरो के कटआउट्स, विलन के, लोग विलन को विलियन कहते थे बहुत बार कि भाई विलियन कौन है, विलियन के कटआउट, हीरोइन के तड़क भड़क वाले कटआउट्स। अगर फिल्म में 3-3 हीरो हैं, जैसे बड़ी बार होता था, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना, ऐसे ऐसे मल्टी स्टारर्स बनती थी, तो उन तीनों के तो बड़ी बार तो लोग वो उनको लेके ही बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। फिर आपकी जब एंट्री अंदर हो गई और आप एयर कंडीशनिंग में आ गए, तो आप जो फिल्म के जो प्रिंट्स होते थे, प्रिंट्स लगे होते थे हॉल से बाहर, विंडोज़ के अंदर, मतलब सिनेमा हॉल में थिएटर के बाहर विंडोज़ के अंदर लगे होते थे, और उनको आप देखते थे। फिल्म्स के सीन्स उसमें होते थे। अगेन बड़ा एक एक्साइटमेंट सी होती थी, एक एक फीवरिश एक्साइटमेंट जिसमें कह सकता हूँ। और फिर धीरे धीरे करके वो मोमेंट आता था जो आप पिछले एक हफ्ते से जिसकी कल्पना कर रहे होते थे कि आपको हॉल में एंट्री मिल गई। हॉल में एंट्री, वो जो टॉर्च मैन आपको बताता था कि जी वहाँ बैठना है, वहाँ जाके आप बैठते थे। पूरा हॉल जैम पैक्ड और एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू हो जाती थी। फिर धीरे धीरे करके पहले वो एक न्यूज़ रील चलती थी सरकार की तरफ से। उस समय तो श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में ही चलती थी, और तो किसके बारे में बात होती। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की कुछ अचीवमेंट के बारे में कोई 20 सूत्री प्रोग्राम, कोई 12 सूत्री प्रोग्राम, ऐसे कुछ बताते रहते थे। और फिर फाइनली एड्स शुरू होती थी। उससे पहले एडवर्टीजमेंट्स आती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया एड्स बनती थी उस समय। मुझे याद है एक ऐड थी रेड एंड वाइट की, रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। फिर पान पराग की आनी शुरू हुई कि हमें क्या मालूम, आप भी पान पराग के शौकीन हैं और ये पान पराग खाने की तहजीब नहीं है मियाँ। और डाबर लाल दंत मंजन की आती थी, ओके की आती थी, नोविनो बैटरीज़ की आती थी। तो 15-20 ये एड्स आती थी, और बड़ी उस समय वेल मेड एड्स होती थी। कई बार वो एड्स फिल्म से ज़्यादा एक्साइटिंग होती थी। और जब वो एड्स ख़त्म होती थी तो फाइनली फिल्म शुरू होती थी, तो एकदम पिन ड्रॉप, हश, लाइक हश यूज्ड टू डिसेंड अपॉन द थिएटर। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, चुप्पी। लोग, चाहे उन्होंने पहले 5 बार वो फिल्म देखी हो, बहुत कॉमन बात थी उस समय, लोग एक एक फिल्म को 8-8 बार देख लेते थे, कई बार गानों के लिए, कई बार डायलॉग्स के लिए। तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। और जैसे ही कोई पीक आती थी, कोई डायलॉग आ गया दमदार, तालियां बजती थी, सीटियां बजती थी, लोग इमोशनल हो जाते थे। अगर कोई इमोशनल सीन आ गया, लोग रोने लग जाते थे। आप लोगों की सिसकियों की आवाज़ सुन सकते थे। आपके अगर साथ कोई महिला बैठी होती, कोई अधेड़ उम्र की, तो आप अचानक देखते कि वो रो रही है। किसी का बच्चा अगर रोने लग जाए तो लोग बड़े गुस्सा हो जाते थे कि बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। तो उस बच्चे का पिता या माता, जो भी, या माता पिता दोनों, उसको बाहर ले जाते थे, जहाँ कैंटीन वगैरह होती थी, वहाँ पे उसको लेके घूमते रहते थे। और फिर जब बच्चा चुप हो जाता था तो वापस आते थे, और जैसे ही वापस आते थे पूछते थे कि भाई साहब क्या हुआ, क्या कुछ, क्या क्या हीरोइन ने क्या कहा, हीरो ने क्या कहा, विलियन ने क्या कहा, हीरोइन के बाप ने क्या कहा। मतलब ये तब जब फिल्मों में फ्रैंकली सबको पता था कि क्या होता है, लेकिन फिर भी लोग इतने इंटरेस्टेड होते थे। तालियां बजती थीं, सीटियां बजती थीं। हीरो की जब एंट्री होती थी, पहली बार जब हीरो आता था, और ख़ासकर अगर हीरो अमिताभ बच्चन हो, ओहो, तो मैं आपको बता नहीं सकता, पूरा हॉल 10 मिनट तक तालियां ही बजती रहती थी। मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया। जो आज की जनरेशन है वो तो कभी ये इस बात को इमेजिन ही नहीं कर सकती कि एक हीरो की एंट्री क्या होती थी और अमिताभ बच्चन का क्या दबदबा था। मतलब अमिताभ बच्चन का जो स्टारडम था, उसको डिस्क्राइब करना मेरे लिए मुश्किल है कि उनकी फ़िल्म अगर आ जाए, चाहे कितनी भी पिटी हुई फिल्म हो। अदालत फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एक बहुत ही बेकार फिल्म थी, गंगा की सौगंध बहुत ही एक बेकार फिल्म थी, खून पसीना वाहियात फिल्म थी,
लेकिन ये वाहियात वाहियात लोगों को नहीं लगती थी। अमिताभ बच्चन बस। तो अमिताभ बच्चन को लोग ऐसे फॉलो करते थे जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री को नहीं फॉलो करते। वो जज्बा अगर आपने देखा है तो आप समझ सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप समझ ही नहीं सकते। तो इंटरवल होता था, लोग बाहर जाते थे, जैसे कि मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, फिर तुरंत वापस आ जाते थे कि फ़िल्म मिस ना हो जाए। अगर फिल्म मिस हो जाती थी तो बड़े परेशान हो जाते थे, पूछते थे कि भाई क्या हुआ। फिल्में उस समय बिल्कुल फॉर्मूले वाली होती थी, सबको पता था क्या है। हीरो अपना सदाचारी सत्यवान टाइप, सारे अच्छे काम करेगा। विलन एक नंबर का गुंडा, सिर्फ गुंडों वाले, पूरी फिल्म में हीरोइन का पीछा करता रहेगा, पर हीरोइन उसके हाथ नहीं आएगी। हीरोइन उसको थप्पड़ भी मारेगी तो वो खुश होगा, हाथ पकड़ लेगा और बोलेगा कभी तो तुम मानोगी। हीरोइन का बाप स्मगलर टाइप, बड़ा ही चरित्रहीन आदमी, हीरो पे शक करने वाला, चेक काट के दे देता था कि ये लो, मुझे पता है कि तुम मेरे पैसों के पीछे हो, ये लो, ये है तुम्हारे प्यार की कीमत। और हीरो हमारा चाहे वो झोंपड़ी में रहता हो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, चेक फाड़ के वापस दे देता था और उसके बाद कोई धुआंधार डायलॉग बोलते हुए बाहर चले जाता था। तो फिल्म ज़्यादातर ऐसी होती थी, इसमें कोई नयापन नहीं था, लेकिन नयापन बस स्टार्स का था। स्टार्स की बड़ी, जैसे कि मैंने कहा, अपील थी। अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना बहुत पॉपुलर थे, धर्मेंद्र बहुत पॉपुलर, धर्मेंद्र की अपनी एक कल्ट फॉलोइंग थी। धर्मेंद्र मतलब आजकल के ज़माने के हीरोज़ सलमान, शाहरुख, आमिर या रणबीर, उनके सामने ठहर ही नहीं सकते जो उन हीरोज़ की जो एक रॉ अपील थी। तो विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, इवन संजीव कुमार, हालांकि संजीव कुमार कोई बहुत पॉपुलर हीरो नहीं थे, तो उनका ये अपना एक जज्बा वो क्रिएट करते थे लोगों में, और बस लोग उनकी वजह से फिल्म देखते थे। हीरोइंस में भी बहुत पॉपुलर हीरोइंस थी, हेमा मालिनी बहुत पॉपुलर थी, रेखा थी, ज़ीनत अमान थी, परवीन बॉबी थी, ये सब टॉप हीरोइंस थी। तो जब टॉप हीरोइंस टॉप हीरोज़ के साथ आती थी फिल्म्स में, अगर कोई मनमोहन देसाई की या रमेश सिप्पी की या यश चोपड़ा की फ़िल्म है, तो जाहिर है कि लोगों की एक्साइटमेंट तो होती ही थी। और जब फिल्म ख़त्म हो जाती थी तो लोग फिल्म की बातें करते हुए बाहर निकलते थे, उसके डायलॉग रिपीट करते हुए, उसके गाने गुनगुनाते हुए, मतलब वो उन पे नशा चढ़ा होता था और वो नशा उतरता ही नहीं था बहुत दिनों तक। अब घर जाके फिर वो मोहल्ले वालों को कहानियाँ सुनाते थे कि कल मैंने धर्मवीर देखी, बेटे क्या फिल्म थी, वो फिर क्या होता है, वो धर्मेंद्र आता है, बेटे टैन टैन टैन, ऐसे सुनाते थे, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ। बेटे फिर एक फाइट, डिशुम 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 डिशुम, ऐसे मतलब पूरा मिमिक करते थे साउंड को। बेटे फिर क्या होता है कि वो घोड़े पे आता है, बिशुम बिशुम, फिर वो टॉमी गन लेके आता है, टैन टैन टैन, ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा साउंड इफ़ेक्ट्स बिल्ड इन करके लोग कहानियाँ सुनाते थे। और जो हमारे जैसे परिवार के लोग थे, जहाँ पे ज़्यादा लोग फिल्में नहीं देखते थे, तो वो जाहिर है बड़ा एक हीन भावना से ग्रस्त होते थे कि यार हमें तो फिल्म देखने को नहीं मिली, खून पसीना मिस हो गई, खून की पुकार मिस हो गई, फलानी मिस हो गई, ढिमकानी मिस हो गई। तो हम बस कहानियाँ सुन के ही काम चलाते थे अपना, और बस इसी तरह से होता था। और फिर कुछ लोग क्या करते थे कि वो डिफरेंट सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखते थे कि मैंने शीला में ये फिल्म देखी, अब मैं फिल्मिस्तान में देखूंगा, अब मैंने फिल्मिस्तान में देखी, अब मैं प्लाज़ा में देखूंगा, अब मैंने प्लाज़ा में देखी, अब मैं रिवोली में देखूंगा, रिवोली में देखी, अब मैं गोलचा में देखूंगा। तो ये भी एक सिनेमा हॉल्स का भी अपना एक कैरेक्टर था। जो टॉप सिनेमा हॉल्स थे जिनके नाम मुझे याद आ रहे हैं, वो कनॉट प्लेस में रीगल, प्लाज़ा, सारे अच्छे थे, ओडियन, रिवोली बड़े अच्छे माने जाते थे, जहाँ पे थोड़े से अपर मिडिल क्लास या रिच लोग जाया करते थे। दरियागंज में गोलचा था, डिलाइट था, उसके बाद अगर आप आगे आइए तो नॉवेल्टी था, फिर अगर आप और आगे आइए नॉर्थ की तरफ तो रिट्स था, हालांकि रिट्स थोड़ा सा डाउनग्रेडेड था। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एरिया में बत्रा एक नया बना था, बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था और बहुत अच्छा था, और कई बार अंग्रेज़ी फिल्में भी लगती थी वहाँ पर। बत्रा के अलावा अम्बा था, अल्पना था। तो लोग हॉल्स को भी बदल बदल के फिल्म्स देखते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि नशा था लोगों को, नशा जो आप आज इमेजिन ही नहीं कर सकते। आज तो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो गया, नेटफ्लिक्स पे आप फिल्म देख लेते हैं,
अकेले बैठकर। तो एक शेयर्ड इमोशंस होती हैं वो होती ही नहीं कि पूरा हॉल सीटी बजा रहा है, पूरा हॉल उठ के तालियां बजा रहा है, पूरा हॉल उठ के, कई बार लोग डांस भी करते थे गानों के साथ साथ। शोले जब आई थी तो शोले में वो पहली बार स्टीरियोफोनिक साउंड आया था, तो कुछ सिनेमा हॉल्स पे अवेलेबल था। तो वो शोले में आपको वो सीन याद होगा कि एंड में जाकर धर्मेंद्र जब सिक्के को देखते हैं तो वो दोनों तरफ हेड्स होता है, तो उसको उठा के फेंक देते हैं। तो वो फेंकने के बाद वो जो सिक्के के फेंकने की आवाज़ आती है, लोग उसको बड़े ध्यान से सुनते थे। मतलब एक एक चीज़ लोग ध्यान से देखते थे कि जैसे एक मास्टरपीस को देख रहे हैं। उनके लिए फिल्म वाकई में एक मास्टरपीस थी, चाहे वो फिल्म जैसी भी हो। चाहे आप उसको देख के आज हंसें, कपड़े देख के हंसें, डायलॉग सुन के हंसें, जो एक ओवर द टॉप मैनरिज्म्स था उनको देख के हंसें, लेकिन उस ज़माने के लोगों के लिए वो एक एस्केपिज़म था, एक फैंटेसी थी, एक जज्बा था। तो जब भी उस ज़माने की बात याद आती है तो बस क्या कहूँ मैं उस समय बहुत छोटा था। मैं 1970 में पैदा हुआ, तो 80 में मैं 10 साल का ही था। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में धुंधली यादें हैं देखने की, लेकिन क्या कमाल था भाई उन दिनों। चलिए, आपका वीकेंड शुभ हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है।